आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं उपयोग से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं इस वीडियो में लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है कौन सा संसाधन है, तो कैसा संसाधन है। और देखिए ये पूछा हुआ है 2019 के फर्स्ट सेटिंग में कंपार्टमेंटल में और 2014 में पूछा हुआ है। क्या है पुनः पूर्ति योग। क्या है पुनः पूर्ति योग। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। करेक्ट किस निम्नलिखित में किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। हमने किसने कहे थे कि संसाधन होता नहीं बनता है, किसने कहा था, तो जिम्बरमैन ने। किसने? जिम्बरमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो कैसा है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैसा है, तो अनवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। किसका भंडार जो है सीमित है। सीमित का मतलब कम है। किसका है, तो कोयला। किसका? कोयला का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो क्या है, तो संसाधन के निजोहन दोहन से। संसाधन के निजोहन दोहन से। संसाधन के नियोजित विदोहन से। नियोजित विदोहन से मतलब दोहन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो कितना है, तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सीमा वर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो कितना, 200 एनएम। 200 एनएम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब किस प्रकार का संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब जो है किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो किस प्रकार के संसाधन में, तो खनिज। कैसे? खनिज के संसाधन में क्या है, गरीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, तो कौन डालेगा, तो दूषित जल। दूषित का मतलब खराब जल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा ब्रूट्स लैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ब्रूट्स लैंड जो है वह किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो किसकी थी, तो नॉर्वे की। ब्रूट्स लैंड किसकी प्रधानमंत्री, नॉर्वे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव तथा अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है। जैव तथा अजैव संसाधन का जो वर्गीकरण का आधार है वो किस प्रकार का है, तो जैव और अजैव कैसा संसाधन है, किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो बोलेंगे उत्पत्ति। क्या है, उत्पत्ति। किस प्रकार का है, उत्पत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नगर। नगर जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह किस देश में आयोजित किया गया था, तो कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, किस देश में हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, चलिए कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनरो में अर्थात ब्राज़ील में। कब हुआ था, 1992। 1992 ईस्वी में। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब गया, 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील, रियो डी जेनरो के ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कर बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन का जो है उदाहरण है? जल जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो कैसा है? संचित। कैसा है? संचित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कई वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 3। संसाधन नियोजन कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कई स्तर होता है? 3 स्तर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहेगा तो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहेगा तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और द्वितीय अगर कह देगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। द्वितीय कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 1997 में। 1900 कब? 97 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जो है अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन नहीं है तो क्या हो जाएगा? वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन विकास के स्तर पर संसाधन का वर्ग नहीं है? विकास के स्तर पर संसाधन का वर्ग नहीं है तो कौन नहीं है? तो ज्ञात। कौन है? नहीं है, ज्ञात। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो खनिज। क्या है? खनिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन जो है निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी संसाधन में शामिल नहीं है तो कौन नहीं है? तो मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? द पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक है वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष जो है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? कब रखा था? तो 1968 में। कब रखा था? 1968 में। कब रखा था? 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रुंडसलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी? तो कब किया था? तो 1987 में। कब किया था? 1987 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1992 ईस्वी में 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों का राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुआ है? 1992 के जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था जो हुआ था जोहान्सबर्ग में, रियो डी जेनेरो के ब्राज़ील में, उसमें कितने देशों ने अपना भाग निभाया था? कितने देशों ने भाग निभाया था? तो कितने देश ने भाग लिए थे? तो 178। लेकिन 178 नहीं है, इसमें 170 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 170। 178 ऐसे देश ने भाग लिया था लेकिन 178 नहीं है तो क्या करेंगे? 170 मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो कौन हो जाएगा? पवन ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लौह अयस्क किस संसाधन के वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क जो है वह किस प्रकार के संसाधन में शामिल है? तो लौह अयस्क जो है कैसा है? तो अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ, किस शहर में हुआ था? 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह किस शहर में हुआ था? कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में अर्थात ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई? किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो कौन कमीशन था? तो ब्रुंडसलैंड कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो कैसा है? तो नवीकरणीय। कैसा है? नवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए तो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेतृत्व करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है? सीमित का मतलब कम है। तो किसका है? तो खनिज तेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में जो है किस संसाधन की कमी है? तो किसका कमी है राजस्थान में? तो राजस्थान में किसका कमी है? तो जल संसाधन का कमी है। जल संसाधन का क्या है? कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमेसर। कौन लिखे थे? सुमशेर। यहाँ लिखा गया सुमशेर। क्या होता है? सुमशेर। इनका नाम क्या था? सुमशेर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक संसाधन नहीं है। कौन जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कृषि भूमि जो सामुदायिक संसाधन नहीं है बल्कि वह व्यक्तिगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य जो है वह क्या है? तो हमारा साझा भविष्य क्या है? एक पुस्तक है। हमारा साझा भविष्य क्या है? एक पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है वह किस संसाधन में धनी है? किस संसाधन में धनी है? तो किस संसाधन में धनी है? तो सांस्कृतिक विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो सामुदायिक संसाधन कौन नहीं हो जाएगा इसमें? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो घर जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? मानवकृत संसाधन नहीं है मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ संसाधन नहीं है। तो कौन नहीं है? तो पेड़ पौधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन के वर्ग में शामिल हैं? तो कैसा है? तो सामुदायिक। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिएगा।